हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सरपंच के चुनाव में इस बार एक नया कानून सामने आया है, जिसके तहत 50% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी व 50% सीटें पुरुषों अथवा अदर देन महिलाओं के हिस्से में हैं। महिलाओं की कैटेगरी में पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकेंगे व पुरुषों की श्रेणियों में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जबकि इससे पहले हुए सभी चुनाव में महिलाएं 100% सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी। इस कानून में एक तरफ जहां महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हुई है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी महिलाओं का चुनाव लड़ने का सपना भी चूर चूर हो गया है। कई महिलाओं की मांग है कि महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए थी। खरखुदा ब्लॉक में सरपंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, आइए विस्तार से इस बारे में आपको बताते हैं। खरखुदा ब्लॉक में कुल 43 गांव हैं, जिनमें 47 ग्राम पंचायतें हैं। 4 गांव ऐसे हैं जिनमें 2-2 पंचायतें हैं, जिनमें फरमाना, खांडा, सिसाना व गोपालपुर, जिनमें से 10 गांव SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 2 गांव BCA वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी 35 गांव ऐसे हैं जो कि सामान्य वर्ग के लिए हैं, जिसमें किसी भी जाति का पात्र व्यक्ति या पुरुष अपनी श्रेणी के मुताबिक चुनाव लड़ सकता है। सबसे पहले उन 10 गांवों का जिक्र करेंगे जिनमें 5 गांव SC पुरुष व 5 गांव SC महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अशरफपुर मटिंडू गांव में इस बार SC वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जिसमें महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। मटिंडू गांव में केवल अनुसूचित जाति के पुरुष व थर्ड जेंडर के ही सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। फतेहपुर गाँव में भी SC वर्ग के पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती। फतेहपुर गाँव में महिलाओं को छोड़ SC वर्ग से संबंध रखने वाले हिस्सा ले सकते हैं। खुरमपुर गांव में भी SC वर्ग का पुरुष ही चुनाव लड़ेगा। मौजम नगर में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, केवल SC वर्ग से संबंधित पुरुष व थर्ड जेंडर ही चुनाव में हिस्सा ले सकता है। इस तरह से 5 गांव ऐसे हैं जो SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। गांव फरमाना महलान की पंचायत का सरपंच बनने के लिए SC वर्ग की महिला चुनाव में भाग ले सकती हैं। गढ़ी सिसाना गाँव भी इस बार अनुसूचित जाति की महिला ही सरपंच पद के लिए आवेदन कर सकती है। कवाली गांव में भी SC महिला चुनाव लड़ सकती है। यह गांव भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। मंडोरी गांव की कमान भी इस बार SC महिला के हाथों में रहेगी। प्रहलादपुर गांव में केवल SC वर्ग की महिलाएं ही सरपंच पद के लिए आवेदन करेंगी। ये भी 5 वार्ड SC महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आनंदपुर गाँव में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है। बरुना गांव में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। बदलान गांव से कोई भी पुरुष या थर्ड जेंडर के सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है। चिनोली गांव में किसी भी जाति की महिला सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। फरमाना लुजान पाना पंचायत से महिला को छोड़ किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। फिरोजपुर बांगर गाँव से किसी भी जाति की महिला चुनाव में हिस्सा ले सकती है। गोपालपुर ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के बाद किसी भी जाति का पुरुष होना जरूरी है। गोरड गांव में किसी भी जाति की महिला चुनाव में हिस्सा लेकर सरपंच बन सकती है। जटोला गांव में किसी भी जाति के पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। झरोट गांव में किसी भी जाति की महिला सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। झरोटी गांव में चुनाव लड़ने के लिए जाति की कोई बाधा नहीं है, यहाँ पुरुष चुनाव लड़ेंगे। खांडा गाँव की पंचायत का सरपंच बनने के लिए महिला होना जरूरी है, जाति चाहे कोई भी हो। खांडा अलमान पाना की पंचायत का सरपंच बनने के लिए BC वर्ग A होना अनिवार्य है, यहाँ महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। खेड़ी दैया गांव में किसी भी जाति की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। किड़हौली गांव इस बार किसी भी जाति का कोई भी पुरुष सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। कुंडल गांव में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। सोहट्टी गाँव में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पुरुषों का मौका नहीं मिलेगा। थानाकला गाँव में सामान्य वर्ग श्रेणी में केवल पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। थाना खुर्द गाँव में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। तुरुकपुर गांव में केवल पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। शहरी गांव में कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है। सिसाना गांव में BC वर्ग A का पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। सिसाना 1 में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। सिसाना 2 गांव में किसी भी जाति का पुरुष हिस्सा ले सकता है, यहाँ पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। पाई गाँव में केवल पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है, उसकी जाति कोई भी हो। पिपली गाँव में BCA वर्ग की महिला को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रामपुर गांव में BCA वर्ग का पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। BCA के अलावा कोई भी जाति का कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता। डिढ़ाव गांव में केवल महिला ही नामांकन कर सकती है, उसकी जाति कोई भी हो। रोहट गांव में पुरुष ही सरपंच बनेगा, यहाँ महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। रोहना गांव की चौधर के लिए केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। सैदपुर गांव में पुरुष वर्ग ही चुनाव लड़ सकता है। मंडोरा में केवल पुरुष सरपंच के लिए पुरुष ही आवेदन कर सकता है। नकलोई में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। नसीरपुर चोलका में किसी भी जाति का पुरुष चुनाव लड़ सकता है, महिलाओं को यहाँ मौका
नहीं मिलेगा। निजामपुर खुर्द में किसी भी जाति की महिला सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। नरथान में केवल पुरुष ही चुनाव लड़ सकते हैं। निजामपुर माजरा गांव में केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है और जो गांव महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं उनमें केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी अन्य पंचायतों में अदर देन वुमेन होना जरूरी है। मेरे इस कार्यकाल में 5 साल के में मेरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। बेहद उनका मेरे ऊपर शान है, जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।